डियर स्टूडेंट, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम 3.4 NCERT बैच में बोले थे कि हम 2 मेथड बतलाएंगे। अभी जो मेथड हम बतला रहे हैं वो बुक में नहीं दिया है, अपना से सेटिंग करके उसको बतलाते हैं। और जो दूसरा मेथड बतलाएंगे वो आपको बुक वाला बतलाएंगे। मतलब इस मेथड को जो अभी मेथड समझा रहे हैं आज ख़त्म भी करेंगे। वो मेथड आप लोगों का बुक वाला नहीं है, लेकिन बनाने पर एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। तो हम दोनों बतलाएंगे। पहले इस मेथड को समझाएंगे, इसके बाद बुक वाला भी मेथड बतलाएंगे। टेंशन मत रहिएगा, बुक वाला भी मेथड हम आप लोगों को बतलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कल हम लोग पढ़े थे आव्यूह का सहखंड, आज पढ़ेंगे आव्यूह का हल। आव्यूह का हल, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का हल, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला 2/2 आव्यूह का हल। आव्यूह का हल पहले हम लोग जानेंगे 2/2 आव्यूह का हल। 2/2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो बाबू थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। पहले हम बाबू फॉर्मूला बतला रहे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आव्यूह में है ABCD का हल। ये हम फॉर्मूला बतला रहे हैं, इसके बाद इस पर एग्जाम्पल भी देंगे। अभी हम हेडिंग लिखे हैं आव्यूह का हल, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। 2/2 आव्यूह का हल, 2/2 आव्यूह का हल। यहाँ पर 2/2 मतलब 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बतला रहा है, जैसे 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। मान लिए ये कोई जरूरी नहीं कि ABCD ही याद रखना है, कोई भी मान सकते हैं। ABCD 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इतना का हल इक्वल। जब कोई भी आव्यूह का हल करना होगा बाबू तो उसको मॉड में लिख देंगे, मॉड में। और मॉड में क्या लिखेंगे तो यही एलिमेंट ABCD। मॉड में देखिए, कोई भी आव्यूह का हल करना होगा तो जो आव्यूह का अवयव रहेगा यानी इसका जो एलिमेंट रहेगा उसको मॉड में लिख देंगे। सेम यही एलिमेंट रहेगा लेकिन इसको मॉड में कर देंगे। अब देखिए, इधर से लेंगे तो प्लस, इधर से लेंगे तो माइनस, ये हमेशा याद रखना है। दाहिने से लेंगे प्लस और बाएं से, बाएं देखिए दाहिने से शुरू होगा प्लस, इधर से होगा माइनस। अब मॉड हटाने का बाबू बहुत सारा तरीका है। आप लोग पढ़े हैं नीचे क्लास में कि जब मॉड हटाते हैं, 11 में पढ़े हैं, मॉड हटाते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन उस मॉड में केवल एक टर्म होता है। इस मॉड में एक टर्म नहीं, बहुत सारा टर्म है। ये हटाने का तरीका देखिए क्या है। इधर से गुणा करेंगे, A गुणा D, देख कैसे, इधर से गुणा के तिरछा तिरछी जैसे गुणा होता है ना, वही किए हैं। A गुणा D प्लस है, फिर इधर करेंगे तो माइनस B गुणा C। ठीक है, हम किए क्या है,
दाहिने से करेंगे तो प्लस, तो हो गया ए गुणा डी, इधर करेंगे तो माइनस बी गुणा सी। यही तरीका है। एक दो एग्जाम्पल देकर आप लोगों को हम बतलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, 3 माइनस 4 2 5 का हल ज्ञात करें। समझिएगा, अभी हम कितना का बतला रहे हैं, 2/2 का। ये सब तो हो गया है। देखिए इसका बाबू नियम, हम बोले हैं कि कोई भी हल करना होगा उसको मॉड में कर देंगे। क्या अवयव है, 3 माइनस 4 2 5। नियम सेम वही, कोई भी हल करना होगा उसको मॉड में कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, इधर अभी बतलाया है फॉर्मूला में कि इधर प्लस, और इधर बतलाया है कि इधर क्या होगा माइनस। अभी लिखवाए हैं इधर प्लस और इधर माइनस। तो देखिए इधर गुणा करते हैं 3 से 5 में। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस 5 3 15 प्लस, तो प्लस 15। इधर करेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 23। समझिए कैसे, कोई भी हल करिएगा दाहिने से लीजिएगा, कोई भी हल करिएगा दाहिने से लीजिएगा तो प्लस, तो 5 3 15। देखिए प्लस 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 3 बार प्लस है, प्लस 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 और फिर प्लस प्लस, तो 5 3 15। इधर करेंगे तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, नियम से प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, 15 8 को जोड़ दिए 23 हो गए। समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, -3 6 7 9 का हल करें। तो इसका हल देखिए, हम बतलाए कोई भी हल करना होगा तो मॉड में लिख देंगे, -3 6 7 9। कोई भी हल करना होगा आप लोगों को मॉड में लिखना ही पड़ेगा। इधर से लेंगे प्लस, इधर से लेंगे माइनस। तो देखिए ध्यान से बाबू देखिएगा, इधर से होता है प्लस। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, प्लस माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -27। फिर एक बार इधर गुणा, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 और फिर प्लस, मतलब चिन्ह सब में गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस, तो माइनस हो गया 27। इधर 7 6 42 प्लस 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 और फिर माइनस है, तो प्लस में प्लस से करेंगे प्लस और फिर माइनस है, तो हो जाएगा -42, तो हो जाएगा -69। अब समझ गए होंगे बाबू 2/2 वाला। तो 2/2 अवयव का हल कभी भी कहेगा तो उसका तरीका बाबू यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग होगा
3/3 आव्यूह का हल, आव्यूह का हल। एक बात बाबू ध्यान से सुन लीजिए, पूरा 3.4 में दो ही टाइप का आएगा, या तो 2/2 आएगा, नहीं तो 3/3 आएगा। तो अभी हम 2/2 खत्म कर दिए, अब हम बतलाने जा रहे हैं 3/3। कोई लड़का के मन में आया कि 4/4, 5/5। पहले तो आप लोग को हम बतला चुके हैं कि 3.4 में केवल वर्ग आव्यूह होगा। कुछ लड़का या लड़की के मन में एक प्रश्न आएगा कि 4/4 का नहीं बतला पा रहे हैं, तो 4/4, 5/5 इस सब आप लोगों का नहीं आता है, केवल दो ही टाइप का आएगा, या तो 2/2 नहीं तो 3/3। ये मिटा देते हैं इधर का। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बतला रहे, जैसे मान लीजिए ABCDEFGHI का हल। गिनिए कई गो पंक्ति, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। हल में बोले हैं कि मॉड में कर देंगे, मॉड में करेंगे तो इसको लिखेंगे ABCDEFGHI। कोई भी बाबू हल करना होता है उसको मॉड में ही करना है, मॉड में कर देंगे। 2/2 में तो आसान था एकदम, इधर से प्लस इधर से माइनस। लेकिन इसमें देखिए नियम क्या है, आप लोगों को बाबू हम आव्यूह का चिन्ह पढ़ाए हैं बाबू, याद रखिए, आव्यूह का चिन्ह आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। इसका नियम समझिए क्या होता है। फर्स्ट वाला लाइन को लेते हैं, यहाँ चिन्ह दे देते हैं प्लस माइनस प्लस, आप लोग भी जानते हैं। फिर एक बार 3/3 आव्यूह का हल, ध्यान दीजिएगा, 3/3 आव्यूह का हल। तो 3/3 आव्यूह का हल में आपको 3 पंक्ति और 3 स्तंभ रहेगा। तो लिख दिया 3/3 आव्यूह का हल इक्वल। तो जो भी हल निकालना होता है उसको मोड में लिख देते हैं। पहला लाइन को लेंगे, यानी पहला पंक्ति को लेंगे। हम आप लोगों को बाबू बतला चुके हैं कि जब आप पंक्ति लेंगे तो पहला पंक्ति का चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। आप कहेंगे ये कहाँ से, तो आप लोगों को बाबू बतलाए हैं इसके पहले चिन्ह। तो देखिए इसका नियम क्या है, जो घेरे हैं ध्यान से देखिएगा वही लेना है। तो घेरा हुआ में पहले हम लोग लेंगे पहला ए का चिन्ह देखिए प्लस, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इनटू मोड। देखिए नियम बतला रहे हैं कैसे हल होता है, उसका नियम है। तीनों बारी बारी से ना, एक ही नहीं तीनों लेना है, एक ही नहीं, ए भी लेंगे, बी भी लेंगे और सी भी लेंगे। पहले ए लिए तो ए का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस ए। जो बाबू लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ दीजिएगा। इसमें लिए क्या है ए लिए हैं, तो देखिए ए लिए हैं, ए के सामने पंक्ति देखिए ई वाला है और ए के सामने स्तंभ ई वाला है, ए के सामने पंक्ति ई वाला है और ए के सामने स्तंभ ई वाला है। तो जो भी लेंगे उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। जैसे हम ए लिए, ए के सामने का ही पंक्ति और ए के ही सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। मतलब जो लेंगे उसके सामने का एक्स अक्ष और उसके सामने का वाई अक्ष छोड़ देंगे। देखिए ए लिए, ए के सामने का एक्स यानी पंक्ति ई वाला है और ए के सामने का स्तंभ ई वाला है, तो क्या बच जाएगा ई एफ
एच आई। देखिए कैसे, ए लिए तो प्लस है तो प्लस ए इनटू मॉड, तो ए लेंगे तो उसके सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो बच गया ई एफ एच आई। अब देखिए कौन लेंगे, अब बी लेंगे तो बी का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहां लिख देंगे माइनस बी इनटू में मॉड। काहे माइनस लगा दिए, क्योंकि बी का चिन्ह क्या है माइनस। हम बोले हैं बाबू कि जिसको लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिएगा। कौन लिए हैं बी, देखिए हम लिए हैं बी। बी के सामने पंक्ति कौन है, देखिए बी के सामने का पंक्ति ई वाला है और बी के सामने का स्तंभ ई वाला है। ध्यान दीजिएगा, बी के सामने का पंक्ति ई वाला है और बी के सामने का स्तंभ ई वाला है, तो क्या बचेगा, बी के सामने का पंक्ति और बी के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो बच जाएगा डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। अब कौन लेंगे सी, सी का चिन्ह देखिए क्या है प्लस, सी लेंगे तो मिलाइए, सी ले रहे हैं तो मिलाइएगा, सी के सामने का पंक्ति और सी के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा डी ई जी एच, तो यहां लिख देंगे डी ई जी और एच। समझ गए होंगे बाबू, हड़बड़ाएंगे नहीं, एक एग्जाम्पल देकर अभी बतलाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का हल करें। हम बोले हैं कि जो भी हल करना होगा उसको पहले मॉड में लिखेंगे, इसको मॉड में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी हल करना होगा तो इसको मॉड में लिखेंगे। यहां बाबू देखिए चिन्ह क्या होगा, वही नियम प्लस माइनस प्लस, यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां से लिखेंगे, सब काम वही। पहले कौन है एक, एक का चिन्ह प्लस, तो पहले एक ले लेंगे इनटू मोड, एक लेंगे तो वही एक के सामने का पंक्ति ई वाला है, एक के सामने का स्तंभ ई वाला है, तो कौन कौन मिलेगा 5 6 8 9, तो यहां लिख देंगे 5 6 8 9। अब क्या लेंगे 2, तो माइनस है तो माइनस दो लेंगे तो 2 के सामने का पंक्ति और 2 के ही सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, मतलब जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे। 4 6 7 9, तो यहां लिख दिए 4 6 7 9। अब क्या लेंगे 3 प्लस 3 तो 3 के सामने का पंक्ति और 3 के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहां देखिए क्या मिलेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। एक बार और समझिए, पहले एक को लेते हैं, एक के सामने का पंक्ति, एक के सामने, कोई भी हल करना होगा पहला लाइन लीजिएगा, इस लाइन को, एक के सामने का पंक्ति एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो लिख दिए 5 6 8 9। 2 लिए तो -2 हो गया, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए तो 4 6 7 9।
3 लिए तो प्लस हो गया, इसके सामने का स्तंभ पंक्ति छोड़ दिया तो 4 5 7 8। समझ गए होंगे। इधर लेते हैं प्लस और इधर लेते हैं माइनस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 रहेगा, 9 पचे 45 और माइनस 8 छक 48, -2 लिए, इधर भी यही, इधर से प्लस और इधर से माइनस, तो 9 चौके 36 -42, फिर +3 लिए, इधर से वही नियम, प्लस और इधर से माइनस, 8 चौके 32 और -35। हल करते हैं, 1 इंटू हो जाएगा -3, -2 इंटू हो जाएगा -6, +3 इंटू हो जाएगा -3, घटाकर -3 माइनस माइनस प्लस 12 और -9, 9 3 12, 12 कट के इसका मान 0 हो गया। यही इसका आंसर हुआ। आप लोग ध्यान दीजिए, हल किए यहां तक तो समझ गए होंगे। यहां के बाद किए क्या है, देखिए 1 रह गया, इधर प्लस इधर माइनस, हटा दिए। यहाँ -2 रह गया, इधर प्लस इधर माइनस, हटा दिए। यहाँ 3 रह गया, इधर प्लस इधर माइनस, हटा दिए। इसका अब हल किए तो रिजल्ट आ गया 0। अभी मत सोचिए कि जितना भी हल है वो करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका 0 आया है, सबका अलग अलग आएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आव्यूह का हल 2 ही होता है, एक 2/2 और एक 3/3, जो कि आज हम आप लोगों को बतला दिए। सभी स्टूडेंट के लिए बतला दे, अभी भी आप लोग घर पे मैथ नहीं बनाइए। मैथ बनाने के लिए कल के क्लास में, कल का जब क्लास लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा थ्योरी में, और कल ऐसा आप लोगों का पढ़ाई हो जाएगा, इतना पढ़ाई हो जाएगा। कल के क्लास के लिए जानिए कि कल के क्लास में आपका थ्योरी 5 मिनट का है, सब थ्योरी कल बतला देंगे। अभी घर पे मैथ नहीं, आज क्या रिवीजन करना है, तो आज आव्यूह का चिन्ह, आव्यूह का सहखंड, आव्यूह का हल कंप्लीट कर लेना है, घर पे पढ़ लेना है थ्योरी को। और कल के क्लास में 5 मिनट हम और थ्योरी बतलाएंगे, और थ्योरी बतलाने के बाद 3.4 का मैथ कल हम आप लोगों को बतलाएंगे। समझ गए होंगे। जो भी नए स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा करने से ही जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास मैसेज आएगा। लड़का लड़की बोलते रहते हैं कमेंट के जरिए कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो वैसे स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा जो कि सब्सक्राइब नहीं किया, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको पता चल जाएगा, उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा, अपना मैसेज देखेंगे, पता चल जाएगा कब आया। तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल 5 मिनट थ्योरी और इसके बाद मैथ बनाएंगे, यानी कल के क्लास में एक्सरसाइज भी लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे मन लगा के पढ़ें। लॉकडाउन के बाद देखिए ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन जैसा ही होगा, क्लास जैसा मज़ा नहीं आएगा। जितना क्लास में मज़ा आता है पढ़ने में, समझ में आता, उतना नहीं आएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि टीचर बोर्ड पे रहते हैं, हम बोर्ड पे यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, और आप लोग जहाँ दिखा उधर तुरंत प्रश्न कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा यही गड़बड़ है। तो इंतज़ार करिए, लॉकडाउन टूटेगा और आप लोगों का पढ़ाई होगा, दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों का अब जो है सेशन भी बढ़ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, फरवरी में एग्ज़ाम देना ही है, सेशन बढ़ेगा। सेशन आप लोगों का जैसे फरवरी में परीक्षा हो रहा था, मई जून में परीक्षा लिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। सरकार का प्लानिंग ये होना चाहिए, होगा भी। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें, टेंशन न लें, कोई आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।